जय श्री कृष्णा दोस्तों। चैत्र नवरात्रि 2026 कब है? 18 मार्च या 19 मार्च। कलश स्थापना 51 मिनट। शुभ मुहूर्त भूलकर भी न करें यह काम, वरना पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत खरमास के साथ हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में खरमास को किसी भी शुभ मंगलिक कार्य के लिए ठीक नहीं माना जाता और इस समय सूर्य देव की चाल धीमी पड़ जाती है। सभी मंगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसे में भक्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खरमास में मां दुर्गा की पूजा सफल होगी? क्या इस दौरान रखा गया व्रत फलदायी होगा? आइए जानते हैं इस दुर्लभ संयोग का सच और यह भी जानेंगे कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी, माता की सवारी क्या होगी और माता किस वाहन पर प्रस्थान करेगी। साथ ही आप जानेंगे दुर्गा अष्टमी और नवमी की तिथियों के बारे में भी। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि किस दिन अष्टमी का पूजन करें और नवमी का पूजन किस दिन करें, क्योंकि कभी कभी जब अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ती हैं और अगले दिन कुछ ही समय के लिए नवमी तिथि रहती है, तो कुछ श्रद्धालु अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु की राशि में सूर्य के होने से गुरु की शुभता कम हो जाती है, जिससे कि मानसिक कार्य इस दौरान रोक दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी मंगलिक कार्य के लिए गुरु का शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब बात शक्ति की उपासना यानी नवरात्रि की आती है तो कुछ नियम बदल भी जाते हैं। नवरात्रि अपने आप में एक सिद्ध और शुभ अवधि है जिस पर खरमास का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इस समय में की गई पूजा अर्चना और दान पुण्य का फल दोगुना मिलता है। इसलिए आप बिना किसी डर के व्रत रख सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में इस बार कुछ काम ऐसे हैं जो करने से बचना चाहिए। हालांकि ये सब अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ लोग खरमास के नियम पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करें। जैसे कि कुछ काम ऐसे हैं जो नवरात्रि शुरू होने के बावजूद भी खरमास क्योंकि चल रहा है, इस दौरान तो नया कारोबार या किसी भी नए काम की शुरुआत करने या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। इस बार नवरात्रि के दौरान सगाई या शादी की तारीख पक्की करने से बचें। खरमास समाप्त होने तक इस कार्य को टाल सकते हैं। नवरात्रि के दौरान और खरमास के दौरान प्याज, लहसुन और मांस का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह धार्मिक दृष्टि से भी सही नहीं माना जाता। इस दौरान किसी का अपमान गलती से भी ना करें, वरना माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। इस बार खरमास के दौरान नवरात्रि का पावन पर्व आया है, इसलिए शुभ मुहूर्त का महत्व भी बढ़ जाता है। और इस बार आप अगर अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करें तो सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगर आप खरमास के दोषों को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं तो पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के साथ साथ सूर्यदेव को अर्घ देकर करें। नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांध सकते हैं। ताजे आम के या फिर अशोक के पत्ते का तोरण आप अपने घर के द्वार पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। कलश की स्थापना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार हो सके तो करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को ईश्वर का स्थान माना गया है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा घर के इसी कोने में होती है, इसलिए आपको इसी दिशा में कलश की स्थापना करनी चाहिए। माता की प्रतिमा और अखंड ज्योति की स्थापना भी ईशान कोण में ही करनी चाहिए। एक पीतल के कलश में अक्षत भरकर उसे मंदिर के उत्तर पूर्व हिस्से में
रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार इस उपाय को करने से धन धान्य में वृद्धि और घर में समृद्धि भी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार से होगा और समापन होगा 27 मार्च को। इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस बार तिथियों के संयोग के कारण नवरात्रि 8 दिनों की भी मानी जा रही है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी और नौवीं तिथि एक ही दिन मानने की बात कर रहे हैं। तो आज ये इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि की सभी तिथियों के बारे में, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, अष्टमी और नौवीं तिथि कब से शुरू और कब समाप्त होगी, किस दिन आप व्रत का पालना कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होगी। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो अमावस्या का आप स्नान सुबह कर सकते हैं और जब प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाए उस समय से ही आपको कलश स्थापना यानी फिर जो भी पूजा आदि है नवरात्रि की प्रारंभ करनी चाहिए। प्रतिपदा तिथि 20 मार्च को दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर शुरू होगी, इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 19 मार्च गुरुवार को ही रहेगा। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जा सकती है, जो कि दोपहर को 12:10 से 12:58 तक रहेगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:51 से और अष्टमी तिथि का समापन होगा 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:49 तक। इसके बाद में नौवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में जो लोग अष्टमी और नौवीं एक ही दिन मनाने की बात कर रहे हैं, 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और नौवीं की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो सप्तमी तिथि को व्रत रखकर अष्टमी तिथि गुरुवार को सुबह 11:49 पर कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए और नौवीं तिथि 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है और 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक नौवीं तिथि रहेगी। इसके बाद में 10वीं तिथि लग जाएगी। ऐसे में जो लोग एक ही दिन यानी 26 मार्च गुरुवार को ही अष्टमी और नौवीं मनाने की बात कर रहे हैं तो 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से लेकर 12:30 बजे तक दोपहर में कन्या पूजन कर सकते हैं, यानी नौवीं का कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार को शाम के समय भी सूर्यास्त से पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 27 मार्च को ही नौवीं मनाना चाहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वैष्णव नवमी 27 मार्च दिन शुक्रवार की ही रहेगी। अगर आप इस दिन नौवीं मनाना चाहते हैं तो नौवीं तिथि समाप्त होने से पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। आप अपना ख्याल रखिएगा। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सबका अच्छा हो। जय माता।